हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 की जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अब 2026 या 27 में आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इससे पहले वाले भी पार्ट्स आप ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा ना, कोशिश यही रहेगी कम टाइम में आपका मैं वीडियो कंप्लीट करवा दूं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। अगस्त 2026 में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हंगरी देश के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रास बाका। डिटेल में बात करेंगे हंगरी की। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश है। राजधानी इसकी बुडापेस्ट है। मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। और संसद का नाम क्या है हंगरी के? नेशनल असेंबली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2026 में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पी पैचियम्मल और गोविंदम्मल, इनको मिला है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 तमिलनाडु की दो महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। एक हैं पी पैचियमल, इन्हें समुद्र से त्यागे गए या छूटे हुए मछली पकड़ने के जाल को इकट्ठा करने के लिए पुरस्कार मिला है। दूसरे हैं गोविंदमल, इन्हें टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबनान। ये आपको ध्यान रखना है। लेबनान जो है, ये आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश बना है। अगस्त 2026 में लेबनान आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश बना है। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश है वेनेजुएला 1863 में। लेबनान की राजधानी बैरूत है। मुद्रा है लेबनानी पाउंड। संसद का नाम है मजलिस अल नुवब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में किस एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, परम प्रज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को आप। एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम है परम प्रज्ञा, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर या बोल सकते हो निशान प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी पुलिस। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अगस्त 2026 में किन देशों ने इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला बराबर होगा तीनों देशों पर हमला? तो किसने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, किन तीन देशों ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। अगस्त 2026 में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का शहर में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे मुख्य शर्त नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करती है। इसके तहत यदि इन तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर उसका सैन्य जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2026 में सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डिराक मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर दीपक धर। यह आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध डिराक मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भौतिकी विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर हैं। उन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी यानी कि स्टैटिकल मैकेनिक्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। डिराक मेडल की बात करेंगे, यह पुरस्कार इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा दिया जाता है।
डिराक मेडल 2026 के अन्य विजेता की अगर हम बात करेंगे तो इस बार यह प्रतिष्ठित पदक 4 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। एक है दीपक धर, भारतीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बर्नार्ड डेरिका, तीसरे मार्क मेजार्ड, चौथे हाइम सॉम पॉलिंस्की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 केएन फुल फ्लो स्टेज्ड कंबक्शन रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरेस्ट। फुल फ्लो स्टेज कंबक्शन रॉकेट इंजन का नाम रखा गया है एवरेस्ट। इसे बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। इस तकनीक के साथ भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद फुल फ्लो स्टेज कंबक्शन तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली हाई एल्टीट्यूड वन्यजीव सफारी कहाँ बनाई जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी बनाई जा रही है। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 और निजुत बाबू ओसनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं, लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिल मेनन। यह आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन बने हैं। उन्होंने 6 अगस्त 2026 को नासा की अंतरिक्ष यात्री जैसिका मीर के साथ मिलकर सफलतापूर्वक स्पेस वॉक किया है। अनिल मेनन और जैसिका मीर ने स्पेस स्टेशन के बाहर कुल 6 घंटे और 27 मिनट का समय बिताया। अनिल मेनन से पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स और राजा चारी ही ISS के बाहर स्पेस वॉक कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ये आपको ध्यान रखना है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं या उपराष्ट्रपति रहे हैं या राष्ट्रपति रहे हैं। आपने मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। और अगर आपको आंसर इसका आता है ना तो ये ज़रूर बताना कि कौन से नंबर की हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप गूगल सर्च के अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो भी मैं सवाल आपसे पूछता हूँ उसका आंसर कमेंट में देना आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा कर देश की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावना कंठ। देश की पहली महिला टॉप गन पायलट बनी है। अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री RCF ने किस देश की रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों को अपनी पहली रैक तैयार की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की अपनी पहली रैक तैयार की है। अब देखिए यहाँ पे जो LHB है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक हॉफमैन बुश, ठीक है। ये होता है LHB का फुल फॉर्म, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यह रैक वर्ष 2024 में राइट्स लिमिटेड के माध्यम से बांग्लादेश को 200 ब्रॉड गेज यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते का हिस्सा है। बांग्लादेश जो है ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तारिक रहमान। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, 11 से 14 अगस्त 2026 तक लुप्त प्राय काली गर्दन वाले सारस यानी कि ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण के लिए भारत के पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। भारत के पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है।
लद्दाख के लेह, तसोकार और हानले में किया गया। इस ऐतिहासिक महोत्सव का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दुनिया के एकमात्र अल्पाइन सारस के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवार की मदद के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना पुलिस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों की वित्तीय सहायता, अनुकंपा नियुक्ति और भूखंड आवंटन जैसे समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। विश्व हाथी दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026 कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया है। 2026 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय सेलिब्रिटी ने 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहरुख खान। डिटेल में बात करेंगे। कोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार शाहरुख खान ने 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहला स्थान हासिल किया। शाहरुख खान है नंबर 1 पे, रणवीर सिंह नंबर 2 पे, विराट कोहली है नंबर 3 पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नागासाकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, नागासाकी दिवस 2026 ये मनाया गया है कब? 9 अगस्त को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। वर्ष 2026 में इस विनाशकारी घटना की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड तैनात किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरलम। केरलम ने एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड तैनात किया है, यह आपको ध्यान रखना है। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल मिला के 4 पदक अपने नाम करे हैं। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारतीय टीम ने कुल 4 पदक अपने नाम करे, 1 स्वर्ण 3 कांस्य पदक। अगस्त 2026 में किस देश की सीनेट ने रूस और ईरान पर आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबंध लगाने के लिए लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। 8 से 9 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 84वीं 84th एनिवर्सरी मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की। वर्ष 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऐतिहासिक आंदोलन की याद में हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हथकरघा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए बी एंड सी। रूनीमा चेतिया चौधरी, राम मेहर, शाह मोहम्मद अंसारी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत ने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर से। भारत ने 6 अगस्त 2026 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया है। इसका डिजाइन और निर्माण किसने किया? DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो देखिए, भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन ए 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 2026 की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट 2047।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए प्रोग्रामेबल डिजिटल रूपी टोकन को लागू किया है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन के वितरण में पारदर्शिता लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सब्सिडी की हेराफेरी या रिसाव को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के किस डिवीज़न के 660 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इज्जतनगर डिवीज़न। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 में उत्तर पूर्वी रेलवे के इज्जतनगर डिवीज़न के 660 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली लगाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है लगभग 295 करोड़ रुपए है। कवच प्रणाली क्या है तो बताना चाहता हूँ, यह भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर और सिग्नल ओवरशूट जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखिए, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, विश्व अंगदान दिवस 2026 13 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। यह आपने ध्यान रखना है। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 12 अगस्त 2026 को 97 वर्ष की आयु में बीजिंग में निधन हो गया। उन्होंने 1998 से 2003 तक चीन के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर करते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है। तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9888749999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ से आप इसको यहाँ से इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के सीनियर महिला एपी स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनिष्का खत्री। ये आपको ध्यान रखना है। तनिष्का खत्री इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इस स्पर्धा में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर पूरी तरह कब्जा किया, जिसमें खुशी धाबड़े ने रजत पदक जीता और प्राची लोहान ने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के पुराने कार्गो और ट्रांसपोर्ट विमानों के बेड़े को बदलने के लिए 1 लाख करोड़ की लागत से कितने मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने हेतु टेंडर जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2026 में दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस अभिनय के लिए जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ए बी एंड सी। गजनी खलनायक की भूमिका, लगान देवा की भूमिका और महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आनुवांशिक रूप से संशोधित लेट्यूस और तंबाकू के पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पशु मांस प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंपीरियल कॉलेज लंदन। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत वित्तीय पेशेवरों को निशाना बनाने वाले किस नए साइबर अपराध के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉस स्कैम। अगला क्वेश्चन, रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता एम्प्लॉयर ब्रांड के रूप में किसे पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार गूगल को भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में पहला स्थान दिया गया। गूगल नंबर 1 पे है, टाटा समूह नंबर 2 पे, अमेजॉन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, 6 से 8 अगस्त 2026 तक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय जैविक व्यापार मेले बायोफेच इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड लॉयन डे की यहाँ पे बात हो रही है। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व शेर दिवस 2026। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ये। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। मुद्रा है कोलंबियाई पैसो। अगला क्वेश्चन है, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरज कुमार चंद ने। यह आपको ध्यान रखना है। महिला एकल विजेता की बात करेंगे। महिला वर्ग का खिताब स्पेन की मार्टा डोमिंगेज फर्नांडिस ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस खेल निकाय की मान्यता को निलंबित कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में टेबल टेनिस की राष्ट्रीय शासी निकाय है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। इस डिजिटल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति गौर मुखर्जी। केंद्र सरकार ने इनको उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1981 के बाद अगस्त 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा को दूसरी बार अपने भारतीय मोर उपहार के रूप में भेंट किए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। यह आपको ध्यान रखना है। भारत ने अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा को दूसरी बार कुल 5 भारतीय मोर उपहार के रूप में भेंट किए हैं। इससे पहले वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों का एक जोड़ा यहाँ भेजा था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने केरल को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइमेट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार किस कारोबारी परिवार ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबानी परिवार। टॉप 3 देखेंगे। अंबानी परिवार 1 पे, कुमार मंगलम बिरला का परिवार 2 पे, जिंदल परिवार नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने वैटरी वानमगल योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने वैटरी वानमगल योजना शुरू करा है।
अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने वैटरी वानमगल योजना शुरू की। इस योजना की घोषणा राज्य के कृषि बजट में की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना और खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, उदार शक्ति 2026 जो है ये आयोजित हुआ है सुबांग एयरबेस मलेशिया में। द्विपक्षीय हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2026 की। इसमें जो शामिल सेना है वो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है। इसका आयोजन हुआ मलेशिया के सुबांग एयरबेस पर। अभ्यास में शामिल भारतीय विमान है राफेल लड़ाकू विमान और सुखोई Su-30 MKM। अवधि है 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत 9 से 22 अगस्त 2027 तक किस देश की मेजबानी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 2027 में भाग लेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में बात करेंगे, 9 अगस्त से 22 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आजकल एग्जाम में डेट पूछी जा रही है सैन्य अभ्यास की, आप सभी की डिमांड आ रही थी डेट ऐड करने के लिए, मैंने ऐड कर दिया। इसका आयोजक है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आयोजन स्थल है उत्तरी और मध्य ऑस्ट्रेलिया, कोरल सागर तथा ऑस्ट्रेलिया के विशेष आर्थिक और समुद्री क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001-2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, VO चिदम्बनार पोर्ट, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरचरण दास। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक बने हैं। प्रसिद्ध भारतीय लेखक और विचारक गुरचरण दास को स्वतंत्रता और उदारवाद के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत और अमेरिका नौसेना के बीच 8वां विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 2026 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के कोच्चि में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए, 8वां विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 2026 की बात होगी। भारत और अमेरिकी नौसेना इसमें शामिल रही है। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल आयोजन स्थल रहा। संस्करण था 8वां। अवधि कब से? 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में शहरी सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन अ बॉक्स और सुरक्षा संचालन केंद्र का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जाम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली भारतीय मूल की न्यायमूर्ति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति आभा नायर पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बिया की बात करेंगे, राजधानी लुसाका है, मुद्रा यहाँ की कवाचा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में ईरान ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहसेन रेजाई को। बात यहाँ पे होगी ईरान की, राजधानी इसकी तेहरान है, मुद्रा है ईरानी रियाल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2024 को PM ई-ड्राइव योजना जो है ये शुरू हुई थी। PM ई-ड्राइव के बारे में जानेंगे। फुल फॉर्म होता है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2024 को। भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्तीय परिव्यय है 11,900 करोड़। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और घरेलू EV निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 891। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में किस देश ने सैन जोस डेल पाल्मर क्षेत्र में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलंबिया। यह आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा है। मुद्रा है कोलंबियाई पैसो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला। नेक्स्ट, अगस्त 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम के विशेष सलाहकार के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम रंगराजन को। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात होगी, यूरोप में स्थित है, ये राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं एंडी बर्नहेम। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद किन आपदाओं को आधिकारिक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीट वेव और बिजली गिरना। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों को किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक धागा उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री यान बैंक योजना शुरू करी है? तो देखिए, मुख्यमंत्री यान बैंक योजना शुरू किसने करी है? नागालैंड ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगस्त 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के नासा। यह आपने ध्यान रखना है। यह निमंत्रण 5 से 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में आयोजित भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक के दौरान किया गया। यह कार्यक्रम नासा के आर्टेमिस समझौते का हिस्सा है, जिसमें भारत जून 2023 में शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव की पहली स्थायी बस्ती स्थापित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना के लिए दूसरे स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत श्रुति यार्ड 3037 का सफलतापूर्वक जलावतरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना के लिए श्रुति नामक दूसरे स्वदेशी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया। पोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में डेनमार्क के ओडेंस में आयोजित UCI पैरा स्पोर्ट डेनमार्क ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय पैरा साइकिल चालकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 पदक जीते हैं। अगस्त 2026 में डेनमार्क के ओडेंस में आयोजित UCI पैरा स्पोर्ट डेनमार्क ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय पैरा साइकिल चालकों ने कुल 12 पदक जीते, 2 स्वर्ण 5 रजत 5 कांस्य पदक। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगस्त 2026 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फैन बंगाल फैन का विस्तृत मानचित्र तैयार किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। बंगाल फैन क्या है जान लेते हैं। बंगाल फैन पृथ्वी पर सबसे बड़ा पनडुब्बी या समुद्री पंखा है जो बंगाल की खाड़ी के तल पर स्थित है। इसे गंगा फैन भी कहा जाता है। इसका निर्माण हिमालय के कटाव और गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों पर लाई गई तलछट के जमा होने से हुआ है। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हिमाचल प्रदेश। इस कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को मजबूत करने के वास्ते एक सतत कोष तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में डॉक्टर भूमा वीजी को किस देश में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान में कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर MP परमेश्वरम का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान में अपनी सेवाएं दी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 9 अगस्त को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा करना, हॉनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइफ्स, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रशासन को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई समुद्र। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगस्त 2026 में किस संस्थान ने पानी के प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों का तुरंत पता लगाने के लिए EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026 के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिया पंगबम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 के अंत तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 300.50 गीगावाट। भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है 31 जुलाई 2026 तक 300.50 गीगावाट हो गई है। यह देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 54% से अधिक हिस्सा है। इसके साथ ही भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य का 60% से अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए CCRAS परंपरा पहल का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रताप राव जाधव ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्मिता चालिया। पुरुष एकल जुआनचेन पुरुष युगल विजेता हैं टी काई वुन और याप राय किंग मलेशिया के। महिला युगल विजेता लुवो यी वांग टिंगगे हैं चीन की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले पर्यावरण आधारित शैक्षिक केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के यूजिन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 की ऊंची कूद स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बसंत कुमार मेघवाल। अमेरिका के यूजिन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल बने हैं। उन्होंने 2.21 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 3 पदक जीते, 2 रजत और 1 कांस्य। आशीष यादव ने रजत पदक जीता पुरुष भाला फेंक में। बसंत कुमार मेघवाल ने रजत पदक जीता पुरुष ऊंची कूद में। शाहनवाज खान ने कांस्य पदक जीता पुरुष लंबी कूद में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुडुचेरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में लगभग 19.01 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो भारत के कुल दूध उत्पादन में 15.66% का योगदान है। भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। भारत की हिस्सेदारी है लगभग 25%। और दूध उत्पादन करने वाले जो टॉप 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश 1 पे है, राजस्थान 2 पे, मध्य प्रदेश 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में कृषि छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 ने किस ब्रिटिश कालीन कानून को निरस्त कर उसका स्थान लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आधुनिक डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अदालती कार्रवाई में साक्ष्य रूप से वैध और स्वीकार्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों के नामों को मानकीकृत कर सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 27। यह आपने ध्यान रखना है। भारत में RNP-CAT-H उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया को चालू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। RNP-CAT-H की बात करेंगे, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस कैटेगरी H की यहाँ पे बात होगी। अगस्त 2026 में बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसने हेलीकॉप्टरों के लिए RNP-CAT-H उपग्रह निर्देशित सटीक नेविगेशन अप्रोच प्रक्रिया को शुरू किया है। यह उपग्रह आधारित प्रणाली खराब मौसम, घने कोहरे या कम दृश्यता में भी हेलीकॉप्टरों की बेहद सटीक और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में 12वीं शताब्दी का वीर गल्लू शिलालेख किस राज्य में स्थित होयसल कालीन लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में से खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगस्त 2026 में 12वीं शताब्दी का वीर गल्लू शिलालेख कर्नाटक राज्य के हासन जिले के असीकरे तालुक में स्थित नीरगुंडा गांव में होयसल कालीन लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ मिलकर अतुल्य भारत पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने करी। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगस्त 2026 में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 से 17 अगस्त। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.84%। यह आपको ध्यान रखना है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। यह आपको ध्यान रखना है।
नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहली बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब और प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वार्ड ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने अंडर 23 और सीनियर वर्ग में कुल 35 पदक जीते। इसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया है। थीम की बात करेंगे, IHTS भारतीय हथकरघा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु नवाचार, डिजाइन और स्थिरता को बढ़ावा देना। IIHT's वीविंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट, इनोवेट, ट्रांसफॉर्म। अगस्त 2026 में महासागर ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 8वें ब्रिक्स कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। अगस्त 2026 में महासागर ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 8वें ब्रिक्स कार्य की 3 दिवसीय बैठक गोवा में 12 से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई। इसकी मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र ने की है। वर्ष 2026 के लिए वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष और NCPOR के निदेशक डॉक्टर थम्बन मेलोथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए परिसर का उद्घाटन और सहकार नव क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने आम नागरिकों के लिए स्वदेशी गरुड़ नामक हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस पहल को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर को पुनर्जीवित करने वाली कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किस AI आधारित फ्रेमवर्क को विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ACSCEND। ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म क्या है ACSCEND का? AI बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक प्रोफाइलर एंड नियोप्लाज्म डीकॉन्वोल्यूटर। अगस्त 2026 में SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस और अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ट्यूमर को पुनर्जीवित करने वाली छिपी हुई कैंसर स्टेम कोशिकाओं का पता लगाने के लिए ACSCEND नामक AI आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया है। अगस्त 2026 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्ञानेश भारती। ये आपको ध्यान रखना है। 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार किस गीत को गाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम। ये आपको ध्यान रखना है। 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। इस वर्ष वंदे मातरम गीत के लिखे जाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इसे समारोह का मुख्य आकर्षण बनाया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में की थी। बंकिम चंद्र जी ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिया और हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया टॉप 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, इससे पहले वाले जो 16 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप देख लेना। पूरा अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है 2026 के करंट अफेयर्स का। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था।
आई होप आपको वीडियो क्वालिटी का कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश कौन सा बन गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 kN फुल फ्लो स्टेज्ड कंबक्शन रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी जीएस की पीडीएफ चाहिए, यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है पीडीएफ या ई बुक्स से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कोई भी अगर आपको ई बुक्स या पीडीएफ चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 जीके जीएस की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो पीडीएफ टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।